नमस्ते। जिनके भी घर में या आसपास बच्चे हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनका बीमार पड़ना कितना आम है, खासकर कान, नाक और गले से जुड़ी समस्याएं। तो आज हम एक रिसर्च पेपर को समझने वाले हैं जो इन समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग ही नजरिया पेश करता है। तो चलिए सीधा उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। आखिर ये बच्चे इतनी बार बीमार पड़ते क्यों हैं? और सुनिए, ये सिर्फ हमारा और आपका एहसास नहीं है, ये ग्लोबल सच्चाई है। जिस रिसर्च पेपर की हम बात कर रहे हैं वो यही बताता है कि दुनिया भर में बच्चों के डॉक्टर के पास जाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है कान, नाक और गले से जुड़ी बीमारियां। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना बच्चों के शरीर की खास बनावट में ही छिपा हुआ है। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि आखिर ये बनावट उन्हें इन बीमारियों के लिए इतना आसान निशाना क्यों बना देती है। जरा सोचिए, कान बनने का जो सफर है वो कितना लंबा और पेचीदा होता है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये सब प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में ही शुरू हो जाता है और 30वें हफ्ते तक जाकर पूरा होता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये सिस्टम कितना नाजुक और कितना जरूरी है। अच्छा, अब ये जो तस्वीर है ये बड़ी दिलचस्प है। ये सीधे स्टडी से ली गई है और ये दिखाती है कि हमारा बाहरी कान कैसे 6 अलग-अलग हिस्सों के जुड़ने से बनता है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें गड़बड़ी होने की गुंजाइश भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो असल मुद्दा ये है, बच्चों में कुछ शारीरिक फर्क होते हैं। उनकी यूस्टेशियन ट्यूब जो कान को गले के पिछले हिस्से से जोड़ती है, वो छोटी और ज्यादा सीधी होती है। इसका नतीजा, इससे लिक्विड या फ्लूइड आसानी से कान में फंस सकता है। ऊपर से उनका इम्यून सिस्टम अभी सीख ही रहा होता है और उनके टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स शरीर के हिसाब से काफी बड़े होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें कान के इन्फेक्शन जैसे ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देती हैं। तो सवाल उठता है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इलाज के क्या रास्ते हैं। तो ये जो सोर्स मटेरियल है, इसमें मैनेजमेंट के 2 अलग-अलग रास्तों पर बात की गई है। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल तरीका, जो आमतौर पर एंटीबायोटिक्स या फिर सर्जरी पर फोकस करता है ताकि जो मौजूदा इन्फेक्शन है उसे खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ है होम्योपैथिक अप्रोच, जिसकी सोच थोड़ी अलग है। ये सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि उस इंसान के सभी लक्षणों को एक साथ देखकर एक पर्सनलाइज्ड इलाज चुनता है। इसका मकसद शरीर की अपनी डिफेंस मशीनरी को ही इतना मजबूत करना है कि बीमारी बार बार लौटे ही नहीं। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पेपर होम्योपैथिक अप्रोच को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी बताता है। तो कहानी है एक 13 साल की लड़के की जिसे अक्यूट टॉन्सिलाइटिस था, मतलब उसके टॉन्सिल में काफी गंभीर सूजन और इन्फेक्शन था। ये जो डायग्राम है, इससे हमें पता चलता है कि असल में दिक्कत कहाँ थी। ओरोफैरिंग्स में। यहाँ जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, वही इन्फेक्शन का सेंटर थे। अब देखिए, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। उस लड़के के लक्षण सिर्फ गले के दर्द तक ही सीमित नहीं थे। उसे चुभने वाला दर्द था, कुछ भी ठोस निगलने में तकलीफ थी और सिर में दोनों तरफ दर्द था। लेकिन एक लक्षण और था जो बहुत ही अजीब और अलग था, सांपों से डर। पेपर के मुताबिक सही दवा चुनने के लिए लक्षणों का ये पूरा का पूरा पैकेज समझना बहुत जरूरी था। तो इन्हीं सब खास लक्षणों को ध्यान में रखकर बेलेडोना 200C नाम का एक उपाय चुना गया। स्टडी का लॉजिक यह है कि ये उपाय बच्चे के सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक लक्षणों की पूरी तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता था। तो फिर हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? पेपर बताता है कि पहली ही फॉलोअप में गले के दर्द और सूजन में काफी कमी आ गई थी और आगे चलकर बाकी के लक्षण भी ठीक हो गए। इस केस को एक मिसाल की तरह पेश किया गया है कि कैसे बिना एंटीबायोटिक्स या सर्जरी के शरीर का अपना बैलेंस वापस लाया जा सकता है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब पेपर के फाइनल निष्कर्ष पर एक नज़र डालते हैं। पेपर का जो मकसद है वो सीधे सीधे ये कहता है कि इसका लक्ष्य है पारंपरिक एंटीबायोटिक्स या सर्जरी की तुलना में इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने और बीमारी को दोबारा होने से रोकने में होम्योपैथी की भूमिका पर प्रकाश डालना। यही इस पूरी स्टडी का सार है। तो कुल मिलाकर इस स्टडी का जो निचोड़ है वो ये है कि एक व्यक्तिगत नजरिया, जैसा इस केस में दिखाया गया है, वो सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली के संतुलन को भी सपोर्ट कर सकता है।
और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी भी इलाज को सही मायनों में होलिस्टिक या समग्र बनाती क्या चीज़ है।